नागरिक उड़ान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। देश और राज्य की खबरों में सबसे आगे। पिहानी की ग्राम पंचायत रामपुरा में ईंट भट्टे पर कार्य करने वाले सोनू 3 महीने से लापता। थाने और एसपी कार्यालय पर फरियाद करने पर भी कोई शिनाख्त नहीं हुई। ईंट भट्टा मालिक और दोषियों पर हुई कार्रवाई नहीं। हरदोई की ग्राम पंचायत रामपुरा मजरा बरमोला में नरेंद्र पुत्र सुंदरलाल मडिया इटारा के ईंट भट्टे व ईंट पाथने का कार्य करता था। नरेंद्र की उम्र लगभग 25 वर्ष है। 19 अप्रैल को उसकी तबीयत खराब हो गई। वही कार्य करने के उपरांत वहीं भट्टे पर झोपड़ी में सो रहा था। उसी समय भट्टे पर एक ट्रक भट्टे पर आया जिसका नंबर UP 30 BT 3879 जो झांसी के लिए ईंटें लोड करके ले जा रहा था। ट्रक चालक अजीम मोबाइल नंबर 7068764256 ने ईंट भट्टे के मुनीम रामसागर पुत्र बंधु ग्राम बेलहैया से साठ गांठ करके पुत्र सोनू को लालच देकर अपने साथ बैठकर लेकर चला गया। शाम को जब नरेंद्र ने पूछा कि उसका पुत्र सोनू कहाँ है तो उसने कहा कि वह झांसी में ईंट उतारने गया है, कल वापस आ जाएगा। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब सोनू घर वापस नहीं लौटा तो उसके पिता ने मुनीम 8874904780 पर कॉल कर सोनू के बात कराने के लिए कहा। तब मुनीम ने बात कराने के लिए मना कर दिया। सोनू के पिता ने रामसागर पुत्र बंधु और मुनीम से बहुत बात करने का प्रयास किया, लेकिन वे दोनों सोनू के विषय में कोई भी बात बताने के लिए तैयार नहीं हैं और सोनू के पिता को आशंका है कि दोनों ने मिलकर या तो उसके पुत्र को कहीं बेच दिया है या फिर हत्या कर दी है। सोनू के पिता नरेंद्र ने पिहानी कोतवाली में 27 अप्रैल 2024 को प्रार्थना पत्र दिया और जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोनू मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। नरेंद्र ने 22 मई 2024 को जन सुनवाई संख्या 40015524037761 पर दर्ज कराई, लेकिन वहां से भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई और पुनः नरेंद्र ने पिहानी कोतवाली और एसपी हरदोई को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन गुमशुदगी की कोई FIR दर्ज नहीं हुई और ना ही कोई कार्यवाही हुई और स्थानीय पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नरेंद्र ने आरोप लगाया है कि पिहानी कोतवाली पुलिस अभियुक्तों से मिली हुई है और संरक्षण दे रही है, इसलिए इस प्रकरण पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है और सोनू के पिता ने नवीन SP नीरज कुमार जादौन को 29 जुलाई को प्रार्थना पत्र SP हरदोई से मिलकर फरियाद की, लेकिन उचित कार्रवाई और FIR दर्ज नहीं हुई है। अब सोनू के परिवार को न्याय मिलना असंभव हो चुका है। पीड़ित ने अपने पुत्र के अपहरण प्रकरण में जिले के सभी उच्च स्तर के अधिकारियों से फरियाद की, लेकिन उचित न्याय नहीं मिला। पीड़ित ने पत्रकारों से अपनी बात शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मीडिया के द्वारा बाइट के माध्यम से UP के CM योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग की गुहार की है। पीड़ित के द्वारा फरियाद करने पर समाजसेवी संस्थाएं, बामसेफ और BSP के पदाधिकारियों ने न्याय की गुहार लगाई, जिसको लेकर BSP जिला प्रभारी रणधीर बहादुर सिंह, प्रेम शंकर जिला महासचिव उपेंद्र राजन, अंबेडकर जिला कार्यकारिणी सदस्य ब्रजेश राय, विधानसभा प्रभारी अनिल गौतम, BP गौतम, अधिवक्ता अमर सिंह, जिला पंचायत सदस्य और अन्य सहयोगी साथी शामिल हुए। और इस समय हमारे साथ में यहाँ पर घटना जिस गांव की है उस गांव में हमारे साथ बसपा के जिला प्रभारी भी उपस्थित हैं, रणधीर बहादुर सिंह। इनसे भी बात करेंगे कि इन बाबा को कैसे ये न्याय दिला पाएंगे और क्या ये इनकी रणनीति है, इसके पीछे हम इनसे बात करेंगे। आज हम लोग बाबा जी की मदद में आए हुए जी। इन लोगों ने हमारी जिला कमेटी से संपर्क करके अपनी व्यथा सुनाई और सुनाने के बाद में उच्च पदाधिकारियों से हम लोगों ने बात रखी और माननीय बहन जी के आवास और माननीय बहन जी से भी निर्देश प्राप्त हुए कि वहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाकर बाबा जी की मदद करे और जो न्याय अभी तक नहीं मिला है बाबा जी को, वो न्याय दिलाने का बहुजन समाज पार्टी कार्य करेगी। और हम लोग कप्तान साहब से भी बात करेंगे, उनसे पूरी बात रखेंगे कि इनका बेटा अभी तक मिला नहीं है। इनका बेटा गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई है जो कि न्याय संगत नहीं है। इनका बेटा कहीं न कहीं अराजक तत्वों के हाथ में है। अच्छा, ये लगभग घटना 3 महीने होने को जा रही है, लगभग हो गई है। अब आपको जानकारी इस घटना के बारे में कब और कैसे हुई? ये घटना हम लोग 8 तारीख को जनपद स्तरीय बैठक कर रहे थे। उसी मीटिंग में इन्होंने बाबा जी ने जिलाध्यक्ष जी को फ़ोन किया, जिलाध्यक्ष जी ने मुझे अवगत कराया, मैंने उच्च पदाधिकारियों को अवगत कराया, ऊपर से निर्देश प्राप्त किए। प्राप्त करने के बाद हमारे साथ में
माननीय प्रेम शंकर गौतम, जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी, और जनपद के तमाम पदाधिकारी, हमारे मित्रपाल जी, इंद्रपाल जी, तमाम साथी और ब्रजेश जी, राम भजन बाबू जी, सभी लोगों ने यहाँ आकर हम लोगों ने देखा, पहले मुआयना कर लिया जाए कि बात सही भी है कि नहीं सही है। तो यहाँ पाया गया कि बात बाबा जी की सही है, इनको न्याय नहीं मिल पा रहा। हम सभी लोग इनको न्याय दिलाने का पूरा भरोसा, क्या पूरी ताकत से लगेंगे। और कप्तान साहब से इस मैटर पे हम सभी लोग बात भी करेंगे, इनको न्याय दिलाने का पूरा काम करेंगे। आनंद, तो ये बाबा हैं, ये कौन सा गाँव है? रामपुरा के रहने वाले हैं। और इन्होंने लगभग एसपी ऑफिस और थाने के लगाते चक्कर थक गए। अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया और लगातार संघर्ष इनका जारी है। और इनका कहना है कि जब तक हमारा लड़का नहीं मिल जाता है, और जिन लोगों के साथ ये इनका लड़का गया था वो लोग बताने को तैयार नहीं है। तो ये बताओ, जो जिन लोगों के, ऐसा तो नहीं हुआ आपके लड़के को उन्होंने बेच दिया हो? उन्हें बेच दिया है, इसलिए नहीं बता रहे हैं कोई बात को। अच्छा, हाँ, हम उनसे जानकारी की थी आपने? जानकारी की थी। उन्होंने कहा कि मुनीम को क्यों लिखा दिया। अच्छा, भट्टे मालिक से आपने बात हाँ। कहा? उनसे कहा, इस बात को उनसे कहा तो उन्होंने कहा तुमने मुनीम को क्यों लिखा दिया, उन मुनीम को निकालो तो हमको तुम्हारे लड़के को ढूंढवाए। तो उनके जानकारी में जो बात है, इसलिए वो, हमने कहा मुनीम को कोई निकाले। हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पूछा जाता है किसके सामने गया, किसी ने भेजा, तो हम क्यों नहीं निकाल दें। लड़का आ जाएगा तो सोचा जाएगा, जब वो नहीं आएगा तले तो हम नहीं छाड़ेंगे तुमको। ये 3 महीने से इनका लड़का गायब है, पूरा घर परेशान है और भयभीत भी है। और लगातार ये लोग संवैधानिक व्यवस्थाओं के चक्कर काट रहे हैं, मगर इनका न्याय की उम्मीद इनको कहीं नहीं लग रही है। सरब सिंह कैमरामैन के साथ देशराज वर्मा से हरदोई की रिपोर्ट।